हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड में मार्केट के लॉजिक्स। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले लाइव सेशन में हमने क्या क्या ट्रेड्स प्लान किए थे, उस ट्रेड्स के पीछे क्या क्या लॉजिक्स थे और वो क्या गलतियां थी जिसे हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना नीचे और मेक श्योर आप लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो आज थी फिन निफ्टी की एक्सपायरी। फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, लिटिल बिट प्रीमियम अजीब बिहेव कर रहे थे, तो हमने सोचा निफ्टी में ट्रेड करना वुड बी द सेफ। तो फिन निफ्टी को हमने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हफ्ता उसमें हमने अवॉइड किया। अगर हम देखेंगे निफ्टी जो ओपन होता है गैप अप ओपन होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, जो कि हम एटीएच पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग का सेंटीमेंट ऑलरेडी बना हुआ रहता है जब हम ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। तो एक गैप अप खुलता है निफ्टी, गैप अप खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और उसके बाद स्लाइटली रिकवरी करके मार्केट हल्का सा साइडवेज हो जाता है। अब निफ्टी का गिरने का रीजन रिलायंस था, रिलायंस में एक सेलिंग कंटिन्यू होती है जिसकी वजह से निफ्टी देखोगे तो वन साइडेड फॉल किया जाता है। बट उससे पहले कुछ एक प्राइस बिहेवियर रहता है जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बेसिस पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। हमारा जो सेटअप रहता है मोस्टली हम ब्रेकआउट फेलियर्स पे ट्रेड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमने वही सेटअप फाइंड करने की कोशिश की और ये ट्रेड के पीछे का जो लॉजिक रहता है सिंपली से एक ब्रेकआउट फेलियर जो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बना रहा था और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ एम पैटर्न का, राइट। ये ब्रेकडाउन फेलियर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, सेलर्स को ट्रैप करके उनका जो एसएल होता है ऊपर की तरफ वो कट किया और उसी पे हमने एंट्री प्लान की पुल बैक पे और यहाँ से ये कुछ अपसाइड का एक रिट्रेसमेंट ट्रेड हमने कैच किया। एंड देन हम वेट करते हैं और एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि हम ये लेवल ब्रेक होगा, बट हेड एंड शोल्डर प्राइस का एक ब्रेकडाउन होता है और सिंपली मार्केट सिंपल तरीके से फॉल करना स्टार्ट करता है। अब जैसे ये फॉल करना स्टार्ट करता है हम एक लेवल डिस्कस करके रखते हैं। वो डिस्कस लेवल रहती है वो डे लो इसलिए हम डिस्कस करते हैं क्योंकि डे लो और कल की क्लोजिंग, ठीक है, दोनों पास में रहते हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जोन एक हो सकता है, वो लिक्विडिटी जोन हो सकता है। मार्केट यहाँ से ब्रेक करके डेलो ब्रेक करके मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। तो हम अलर्ट रहते हैं और अलर्ट रहते हैं जैसे डेलो ब्रेक होता है कैंडल रेड कलर में क्लोज होती है एट दिस पॉइंट और जैसे ग्रीन कैंडल ट्रैपिंग कैंडल बनती है हम यहाँ पे एक एंट्री प्लान करते हैं। एसएल काफी छोटा सा रहता है इसमें और प्रीमियम सेम रहता है 22,700 का। इसमें टारगेट छोटे से रहता है और एसएल जो रहता है प्रीमियम में 4-5 पॉइंट का एसएल रहता है, 65 के आसपास के एंट्री प्लान करते हैं, राइट। हम और इसमें 6 पॉइंट का एसएल रहता है और जो हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं दैट इज 73 के आसपास, राइट। 77-75 के आसपास टारगेट हम एक्सपेक्ट करते हैं, 79 का हाई लगता है इसमें। एंड देन ये ट्रेड हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अगेन हम थर्ड ट्रेड प्लान करते हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस जाता है जो कि एक प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना था जो फिन निफ्टी में प्लान किया गया था। सिमिलरली जो प्राइस बिहेव कर रही थी निफ्टी में, ठीक है, प्राइस बिहेवियर देखोगे तो एक लो ब्रेक करता है मार्केट, वापस ऊपर की तरफ रिवर्सल देने की कोशिश करता है और उसमें एक स्कैल्प ट्रेड मिल जाता था। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डेलो ब्रेक करता है, डेलो ब्रेक करने के बाद सेलर्स को ट्रैप करके उनको बाहर निकालते हैं एंड देन एक स्कैल्प ट्रेड यहाँ पे बन जा रहा था। तो सिमिलरली हम इस प्राइस बिहेवियर पे हम फिन निफ्टी में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना है इसका भी मार्केट एक ट्रैपिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जिसके बेसिस पे एक ट्रेड प्लानेबल हो सकता है। तो सिमिलरली हम वेट करते हैं ये जो हेड एंड शोल्डर का प्राइस एक्शन है यहाँ पे मार्केट देखोगे तो अच्छी खासी लिक्विडिटी ले रहा था और नीचे नहीं जा रहा था ब्रेकडाउन के बाद। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अब ये जो प्राइस बनी है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अगर आप जो प्राइस ऑब्जर्व करेंगे ये जो कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है यहाँ से मार्केट अगेन रिवर्सल ले सकता है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एटलीस्ट इस स्विंग तक हमें एक ट्रेड पॉसिबल हो सकता है। इसके बेसिस पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉप लॉस काफी छोटा रहता है क्योंकि ये ट्रेड प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना था, प्रॉफिट के 10% 20% पे रिस्क लेना था। 40 के आसपास की एंट्री रहती है, 4 पॉइंट का एसएल रहता है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके ऐसे ले लेता है। तो ये थर्ड ट्रेड था और थर्ड ट्रेड में अगर आप देखोगे इसमें भी व्यू पॉइंट हमारा बिल्कुल सही था, बस एंट्री देखोगे तो काफी जल्दी हो गई थी। अदरवाइज इफ यू सी इसको जाना ऊपर ही था, थोड़ा सा इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया इस लेवल का, यहाँ से जो सेलर स्ट्रैप हुए उनको लेके मार्केट निकल गया। तो प्राइस बिहेवियर वाज सेम, बस एंट्री पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी हो गया। अदरवाइज देखोगे 3 ट्रेड्स थे जिसमें से 2 टारगेट्स एंड 1 एसएल। सो दिस वाज द लॉजिक्स बिहाइंड द ट्रेड एंड कैसा लगा आपको ये मेक श्योर कमेंट जरूर करना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।